नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के राज्य भवन के समीप, जहां एसबीएम और अनुबंध कर्मी जो है पिछले कुछ दिनों से यहां धरना पर बैठे हैं और आज इन्होंने एक शांतिपूर्ण धरना रखी थी, जहां पर हवन यज्ञ भी किया गया। ये हवन था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के कुछ मंत्रियों की बुद्धि खोलने के लिए। इनका कहना है कि इन्होंने जिस तरह से जो इन्होंने नौकरी की है, अब उन्हें हटाने की, उसमें नौकरी में छंटनी की बात कही जा रही है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भगवान के द्वारा सद्बुद्धि दी जाए, ताकि इन्होंने जो इतना मेहनत किया है, जो इनकी नौकरी है, उस पर जो छटनी की जा रही है उस पर रोक लग सके। आप ठीक देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त इनके द्वारा हवन यज्ञ कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां ये लोग स्वास्थ्य मंत्री जो है, पेयजल मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन सभी के बारे में कह रहे हैं, इन सभी के लिए स्वाहा का यज्ञ डाल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी क्या कुछ मांग है और क्यों ये लोग आज यहाँ पर हवन यज्ञ कर रहे हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि आज आप लोगों को ये हवन शांति यज्ञ कराना पड़ा है? और इसमें हमने ये भी सुना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई मंत्रियों की सद्बुद्धि की भी कामना की जा रही है। आखिर ऐसी क्या नौबत आई? देखिए, सद्बुद्धि इसलिए बोली जा रही है कि जब पूरा आस पड़ोस टोला मोहल्ला जब कोई एक काम करता है तो सारे लोग अनुयायी होकर के वही काम करते हैं। जब भारत देश में, भारत एक संवैधानिक जो पूरा 28 राज्यों में चलता है, एक पत्र के आलोक में 27 राज्यों ने अपने एसबीएम कर्मियों का समायोजन कर दिया। सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए कर्मीगण आज बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आए, उनके अधिकारी को सद्बुद्धि आए। यदि सद्बुद्धि रहता तो हम लोग कंटिन्यू हो जाते, किसी को पता भी नहीं चलता। आज इतना विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों आई, इसको समझने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ कि आप विधायकों की एक समिति का गठन करवा लीजिए। यदि हमारी मांग कहीं से भी गलत है और उन लोगों को कह दीजिए कि 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट अपना सबमिट करें, और 7 दिन के अंदर यदि उनका रिपोर्ट हमारे अगेंस्ट में हो जाएगा या उनका रिपोर्ट ये हो जाएगा कि इन लोगों का मांग कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होता है, तो हम लोग तुरंत अपना धरना प्रदर्शन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप ना हम लोगों से बात करने के लिए आगे आ रहे हैं। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं कि हम लोग सड़क में जो भी आंदोलनरत कर्मी हैं, अनुबंध कर्मी हैं, उनसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आइए मिल बैठ करके समस्या का समाधान करेंगे। तो हमें बताइए, और यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं माननीय युवा मुख्यमंत्री महोदय, आपके जो आवास है उसके सामने जो बाउंड्री वाल है, उसमें दीवार में अपना सर पटक करके टैंक नहीं है इस पार्टी के अंदर, इस सरकार के अंदर, की इस बात पर विचार करें कि आज राज्य के युवा एसबीएम कर्मी हवन कुंड करने पर विवश हो जाए। लोग इस पर विचार करने के लिए नहीं है क्या? जरूर कोई ना कोई ग्रुप ऑफ थिंक टैंक्स होंगे जो इस बात पर विचार उनको करना चाहिए कि राज्य के युवा कहीं ना कहीं पीड़ा में है, राज्य का युवा कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, राज्य का युवा कहीं ना कहीं अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा है। इसीलिए आज इस तरह की गतिविधि राजभवन के सड़कों पर देखी जा रही है, और तभी तो लोग कह सकते हैं, यही चीज़ तो सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि हेमंत है तो दिक्कत है। देखा आपने, एक समय था जब यही लोग थे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह नारा लगा रहे थे, नारा लगाने से नहीं थक रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, और आज इन्हीं का कहना है कि हेमंत है तो दिक्कत है। आप देख सकते हैं कि इसके सामने ही साथ ही साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ कराया जा रहा है कि शायद इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आंखें खुले और इनकी मांगों को पूरी की जाए। चलिए यहाँ जो हवन कर रहे हैं इनसे जानेंगे कि आखिर आप लोग जो ये हवन कर रहे हैं, क्यों हवन कर रहे हैं? हम लोग इसलिए हवन कर रहे हैं कि हम लोगों को समायोजन किया जाए, हम लोग को नौकरी में रखा जाए, समायोजन किया जाए हमारे। क्या लगता है आपको, इनकी क्या तकलीफें हैं कि आज इस तरह से सड़क पर आकर कोरोना काल में इन्हें हवन करना पड़ रहा है? हम लोगों का नौकरी 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया है, जिसके चलते हमें सड़क पर आना पड़ा। और जो हम लोगों को राज्य सरकार द्वारा या जिला द्वारा जो प्रशस्ति पत्र मिला था, उसका हम लोग हवन कुंड में हवन कर दिया है। तो अब आपने उसे हवन कुंड में जला दिया है, तो अब आगे क्या करना है? आगे की क्या आपकी तैयारी, क्या रणनीति है? अगर सरकार आपकी मीडिया के माध्यम से अगर नहीं सुनती है तो हम लोग अपने आप को भी हवन करेंगे, यानी अपने आप को आत्मदाह करेंगे। तो जब हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो हम अपना बच्चा को कैसे पालन पोष करेंगे? अगर नौकरी से हटा दिया जाता है तो हम बेरोजगार हैं। अभी देखा आपने, इन्होंने
एक बड़ी बात कही है कि अगर इसके बावजूद जो है सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं करती, इनकी बात नहीं सुनती, तो इसके बाद इनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा, कोई उपाय नहीं रहेगा, ये आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। आज इन्होंने ये हवन किया है। अगर इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी मांगों को पूरी नहीं करते हैं तो इसके बाद ये आत्मदाह भी करेंगे। लेकिन आज देखना होगा कि आज जो ये हुआ है कोरोना काल में, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार लॉकडाउन कर रहे हैं और लोगों को भीड़ इकट्ठा करने से मना कर, वहीं आज ये स्थिति, ये नौबत पैदा हो गई है कि ये सभी अनुबंध कर्मी जो है, एसबीएम कर्मी, ये सभी सड़क पर बैठकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या कुछ इस पर कदम उठाते, ये देखना होगा। तब तक कर्मी है, अनुबंध कर्मी है, उनसे वार्ता करने के लिए तैयार है। आइए मिल बैठ करके समस्या का समाधान करेंगे। तो हमें बताइए, और यदि आप इस वीडियो को सुन रहे माननीय युवा मुख्यमंत्री महोदय, आपके जो आवास है उसके सामने जो बाउंड्री वाल है उसमें दीवार में अपना सर पटक करके अपने आप को घायल कर लें, ये आप चाह रहे हैं? बताइए ना, क्या तरीका हो सकता है? आपके आवास के सामने हम लोगों ने लिखित रूप से दे दिया है कि हम लोग को आप बुला लीजिए। भाई आपके अंदर इतना आम अमला है, किसी को भी एक आदमी को आप भेज करके हम लोग के साथ वार्ता करवा लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके ऑफिस का कोई चपरासी भी है, पियून भी है, उससे बुलवा लीजिए आप, मैं उससे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। यदि आपके पास समय नहीं है तो प्लीज़ ये बात आप मत बोलिए कि हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग झुकने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपसे बात करने के लिए तैयार है, तभी ना आप राज्य के युवा मुख्यमंत्री बने हैं। आप ही का नारा लेकर के हम लोग पूरे गांव-गांव घूमने का काम किए थे मुख्यमंत्री महोदय, कि हेमंत है तो हिम्मत है। एक आस हम लोगों ने देखा था, आप में एक सपना देखा था, आप में एक अरमान देखा था, आप में अपने बच्चों के लिए वो अरमान देखा था कि जब आप राज्य के मुख्यमंत्री होंगे तो हमारी सेवा शर्तों में सुधार करने का काम करेंगे। लेकिन आपने वो सपना को तार करने का काम किया है, आपने उस सपना का हत्या किया है। आपने हमारी उपलब्धि को आज हवन कुंड में हवन देने का हम लोग आज मजबूर हो गए। इससे और दुखद स्थिति हम लोग अपने जुबान से बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था और कहा भी है, उन्होंने कहा है कि आपसे वार्ता करेंगे और जो पिछले बार वादा किया था उसे पूरा भी करेंगे। तो आखिर क्या वजह है कि आप उनसे वार्ता करने नहीं जा रहे? क्या आप चाहते कि मुख्यमंत्री आए और आपके पास आपसे मिले, आपसे वार्ता करें? नहीं, मैंने अभी जस्ट कहा, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आपके पास समय नहीं है, पूरे विभाग में काम मामला होता है, सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं और स्टेट कंसल्टेंट होते हैं, किसी भी एक आदमी को आप फोन उठा करके बोल दीजिए, जाइए भाई बात करके आइए, इन लोगों का समस्या का समाधान कर लीजिए। हम लोग नहीं जाए तब ना, हम लोग का तो बात हो ही रही है। तो ये बात कहना कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक मजाक होगा यदि आप ये कहेंगे कि हम लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 24 घंटा 7 दिन बात करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आप युवा हैं, युवाओं की बात को आप समझिए प्लीज। एक आग्रह है इस चैनल के माध्यम से आपको। अच्छा, आपने कहा मुख्यमंत्री है तो हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगाते थे, अब क्या हुआ? वो हिम्मत अभी कहाँ गई? क्या ऐसा हुआ कि हिम्मत टूट गया आपका? देखिए साफ है, बिल्कुल साफ है, हेमंत है तो दिक्कत है। देखिए ये दिक्कत का ही नतीजा है ना, ये किस चीज का परिणाम है? क्यों लोग आकर के हवन करने पर विवश हो गए? क्या कोई थिंक टैंक नहीं है इस पार्टी के अंदर, इस सरकार के अंदर कि इस बात पर विचार करें कि आज राज्य के युवा एसबीएम कर्मी हवन कुंड करने पर विवश हो जाए? लोग कर्मी है, अनुबंध कर्मी है, उनसे वार्ता करने के लिए तैयार है। आइए मिल बैठ करके समस्या का समाधान करेंगे। तो हमें बताइए, और यदि आप इस वीडियो को सुन रहे माननीय युवा मुख्यमंत्री महोदय, आपके जो आवास है उसके सामने जो बाउंड्री वाल है उसमें दीवार में अपना सर पटक करके अपने आप को घायल कर लें, ये आप चाह रहे हैं? बताइए ना, क्या तरीका हो सकता है? आपके आवास के सामने हम लोगों ने लिखित रूप से दे दिया है कि हम लोग को आप बुला लीजिए। भाई आपके अंदर इतना आम अमला है, किसी को भी एक आदमी को आप भेज करके हम लोग के साथ वार्ता करवा लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके ऑफिस का कोई चपरासी भी है, पियून भी है, उससे बुलवा लीजिए आप, मैं उससे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। यदि आपके पास समय नहीं है तो प्लीज़ ये बात आप मत बोलिए कि हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग झुकने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपसे बात करने के लिए तैयार है, तभी ना आप राज्य के युवा मुख्यमंत्री बने हैं। आप ही का नारा लेकर के हम लोग पूरे गांव-गांव घूमने का काम किए थे मुख्यमंत्री महोदय, कि हेमंत है तो हिम्मत है। एक आस हम लोगों ने देखा था, आप में एक सपना देखा था, आप में एक अरमान देखा था, आप में अपने बच्चों के लिए वो अरमान देखा था कि जब आप राज्य के मुख्यमंत्री होंगे तो हमारी सेवा शर्तों में सुधार करने का काम करेंगे। लेकिन आपने वो सपना को तार करने का काम किया है, आपने उस सपना का हत्या किया है।
अपने हमारी उपलब्धि को आज हवन कुंड में हवन देने का हम लोग आज मजबूर हो गए। इससे और दुखद स्थिति हम लोग अपने जुबान से बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था और कहा भी है, उन्होंने कहा है कि आपसे वार्ता करेंगे और जो पिछले बार वादा किया था उसे पूरा भी करेंगे। तो आखिर क्या वजह है कि आप उनसे वार्ता करने नहीं जा रहे? क्या आप चाहते कि मुख्यमंत्री आए और आपके पास आपसे मिले, आपसे वार्ता करें? नहीं, मैंने अभी जस्ट कहा, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आपके पास समय नहीं है, पूरे विभाग में काम मामला होता है, सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं और स्टेट कंसल्टेंट होते हैं, किसी भी एक आदमी को आप फोन उठा करके बोल दीजिए, जाइए भाई बात करके आइए, इन लोगों का समस्या का समाधान कर लीजिए। हम लोग नहीं जाए तब ना, हम लोग का तो बात हो ही रही है। तो ये बात कहना कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक मजाक होगा यदि आप ये कहेंगे कि हम लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 24 घंटा 7 दिन बात करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आप युवा हैं, युवाओं की बात को आप समझिए प्लीज। एक आग्रह है इस चैनल के माध्यम से आपको। अच्छा, आपने कहा मुख्यमंत्री है तो हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगाते थे, अब क्या हुआ? वो हिम्मत अभी कहाँ गई? क्या ऐसा हुआ कि हिम्मत टूट गया आपका? देखिए साफ है, बिल्कुल साफ है, हेमंत है तो दिक्कत है। देखिए ये दिक्कत का ही नतीजा है ना, ये किस चीज का परिणाम है? क्यों लोग आकर के हवन करने पर विवश हो गए? क्या कोई थिंक टैंक नहीं है इस पार्टी के अंदर, इस सरकार के अंदर कि इस बात पर विचार करें कि आज राज्य के युवा एसबीएम कर्मी हवन कुंड करने पर विवश हो जाएं?